आखिरी सवाल मेरा अशोक जी, मीडिया के बच्चों के लिए आपसे, कि आप भारत में मीडिया का क्या भविष्य देख रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, जितना चाहे झूठ बोलिए, जितना चाहे वीडियो बनाइए, आने वाले समय में आपको क्या लगता है स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी? सच और झूठ का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हो? देखिए, ये खतरा तो है आनंद जी, क्योंकि अभी क्या है, देखिए चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा, मैं दो आपको हाइपोथेटिकली आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ, और दोनों सिनेरियो में क्या होगा मैं ये बता देता हूँ। पहला सिनेरियो जो है, मान लीजिए अगर जो है इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है, फर्ज कीजिए, तो क्या होगा, तो बड़े पैमाने पर चैनलों में मारकाट होगी, बड़े पैमाने पर हेड्स रोल होंगे, बड़े पैमाने पर पत्रकारों को नौकरियों से निकाला जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। लोग भले ही कुछ भी कह लें कि और उसमें उसमें कई सारे, क्योंकि हम लोग तो खुद रोज निशाने पर रहते हैं ना, हमारे खिलाफ तो रोज लोग जो है ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि इनको निकाल देना चाहिए, इनकी ये जो है इनको हटा। तो इस तरह के, तो पहली बात, अगर वो आते हैं तो मीडिया में बड़े पैमाने पर जो है मारकाट पर चाहिए। दूसरी बात, अगर मोदी रिपीट करते हैं तो ये जो झूठ का एजेंडा ये और तेज होगा, क्योंकि वो इसलिए तेज होगा क्योंकि ये तीसरा दौर ये जो होगा, जब तीसरी बार अगर मोदी की वापसी होती है, तो सोचिए ये जो पूरा खान मार्केट गैंग है, जो लगातार 10 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि सत्ता उनके हाथ में रहे। मैं उनके हाथ में कह रहा हूं क्योंकि उनको उनको ये जो खान मार्केट गैंग है ना, इसको ये नहीं है कि इनको सत्ता जो है अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी को सौंपनी है, इनको नहीं। सत्ता इनके हाथ, क्योंकि इनके हाथ में रहेगी तो इनडायरेक्टली इनको ताकत मिलती रहती है। तो ये खान मार्केट गैंग सत्ता अपने हाथ में चाहता है। तो ये खान मार्केट गैंग अगर इनके हाथ में सत्ता तीसरी बार नहीं आई, तो ये बौखलाएगा। बौखलाएगा, कुछ और बड़े झूठ फैलाए जाएंगे। चुनाव अगर अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो ये तय मानिए, एक बार फिर पूरी जो है ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव आयोग को गालियां दी जाएंगी, ये आप तय मानिए। और एक समय में मुझे लगता है चुनाव के बाद बहुत भारी तादाद तादाद में फेक न्यूज जो है दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक जो है फैलने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद एक चीज और भी होगी। जो मेरा अनुमान है, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, ये ताकतें कमजोर भी होंगी, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे इनको कमजोर होना, अगर मान लीजिए तीसरी बार मोदी की वापसी होती है, तो ये ताकतें धीरे धीरे कमजोर होंगी, क्योंकि ये अब पहले भी इससे कमजोर हुई है, इसमें कोई दौर आए नहीं। ये 10 साल तक लड़ते, अगर इनके पीछे फंडिंग ना होती, चाइना की फंडिंग, चाहे किसी की भी फंडिंग जो है, तो ये इतनी मजबूत ना होती। अभी क्या है, इनको पंप हो रहा है, लगातार पैसा पंप हो रहा है बाहर से या देश के अंदर से, तो ये ताकतें धीरे धीरे कमजोर भी होंगी और इनके हौसले भी टूटेंगे। वो बड़ा जरूरी है। तो संभव है कि ये लोग फेक न्यूज फैलाना बंद करें। लेकिन मेरा एक और इसमें अनुमान है, मेरा अनुमान है कि जो लोग, देखिए ये यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी ये सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जो एक फोर्सेस हैं, जो नहीं चाहती भारत को मजबूत होते देखना, वो अपने काम पे लगातार लगी रहेंगी। खतरा मैं वहां से देखता हूँ। वो लगातार फेक न्यूज, भारत के खिलाफ फेक इंडेक्स, भारत के खिलाफ फेक रिपोर्ट्स, वो लगातार लाते रहेंगे, क्योंकि वो मजबूत होते भारत को नहीं देखना चाहते। क्योंकि अब अगर जो है हम यहाँ से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ेंगे, आप सोचिए, तो हमको जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो दुनिया की कितनी ताकतें हैं उनके पेट में मरोड़ उठेंगी। वो नहीं चाहेंगे कि भारत, पीओके में इस वक्त जो कुछ हो रहा हम देख रहे हैं, पीओके में लोग परेशान हैं, वो भारत के साथ जो है मिलना चाहते हैं। वहां पर पाकिस्तान की सरकार जो है, उनके पाकिस्तान की फोर्सेस उनके खिलाफ जो है बल प्रयोग कर रही हैं। और आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जो कश्मीर में आए दिन रोता था, पीओके में जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको नहीं दिखा रहा। तो आप सोचिए कि ये एजेंडा क्या है। तो ये तमाम ताकतें जो है, इनके पास ना पैसे की कमी है, ना इनके पास संसाधनों की कमी है। ये लोग लगातार लड़ते रहेंगे, और ये लोग लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे। और इसका सॉल्यूशन मैं एक ही मानता हूं, कि भारत के लोगों को जागरूक करना चाहिए, भारत के लोगों को ज्यादा जो है इन्फॉर्म होना चाहिए। और ये किताब इसी मकसद से लिखी गई है कि अगली बार कोई अगर फेक इंडेक्स न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है, तो आनंद पराशर या अशोक श्रीवास्तव नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जो पान की दुकान पर बैठा है, वो भी ये कह सके, अरे ऐसे जो पेपर हैं, ऐसे जो अखबार हैं, उनको मैं टॉयलेट पेपर की तरह से इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इनके इंडेक्स में इनकी जो प्रोपेगेंडा को वो समझता है। तो इस तरह की जागरूकता देश में आनी जरूरी है।